मनोज जी, हाँ। अब विगत दिनों में जो आंदोलन शिवहर जिले में हुए हैं उसमें आपने डंका बजाया है, अपने व्यक्तित्व और अपने वाणी से लोगों को प्रभावित किया है। क्या लगता है कि बंशीधर ब्रजवासी अगर एमएलसी बन गए तो क्या आपके समस्याओं का निपटारा या सरकार तक आपकी बात को पहुंचाना कितना सुलभ हो जा सकता है? निश्चित रूप से आपको पहली बार भारतीय इतिहास में और हमने जो देखा है और जो हमारी होश और हवास है, जो हमारी उम्र है, तो मतदान, बहुत सारे मतदान एमएलए है, एमपी है, एमएलसी है, सभी मतदान देखे। और मतदान का हर बूथ पर जो रेशियो होता है तो किसी का जातीय रूप से होता है, किसी का पार्टी रूप से होता है। और पहली बार हमने जात धर्म से ऊपर उठकर जो 197 बूथ पर बा जो वोट का मार्जिन देखे हैं कि हर बूथ पर मार्जिन मतलब एवरेज वोट सभी जगह सभी बूथ पर जात धर्म से ऊपर उठकर निस्वार्थ रूप से और धन बल सब का जो भी धन बल का जो प्रयोग किया गया था उन सब फीका पड़ गया। और जो गरीब लोग हैं, निसहाय लोग था, बिना पैसा का, बिना धन का, बिना बल का, बिना प्रचार का, वह उस पर भारी पड़ गया है। तो निश्चित रूप से कि ब्रजवासी जी को जो लोग ईमानदारी से जो बड़ी आशा और विश्वास निगाहें के ओर से लोग देखा है और जो 20 वर्षों तक लगभग शिक्षक थे, शिक्षकों के प्रति जो इन्होंने लड़ के शिक्षक हर हक और हुकूक के लड़ाई लड़े और हक और हुकूक दिलाए। और इनके लड़ाई के लिए, इन्हीं के लड़ाई के लड़ते लड़ते इनका जो सेवा से मुक्त किया गया है और इनके आवाज़ दबाने की प्रयास किया गया सरकार के द्वारा। तो शिक्षकों ने इस बार पहली बार मन में सभी शिक्षकों ने एकत्रित होकर गुलबंद होकर मन में ठाना कि हमारे आवाज़ को जो दबाने का प्रयास किया जा रहा है, इस आवाज़ को हम संवैधानिक रूल एंड रेगुलेशन के तहत हम सदन में पहुंचाएंगे और सदन में हमारे आवाज़ को शक्ति के साथ आप बंशीधर ब्रजवासी हमारे संपूर्ण 4 लाख शिक्षकों को बिहार में एक प्रतिनिधित्व के रूप में वहाँ आँख में आँख डाल के हाथ दो करके वो हमारे जवाब देंगे, हमारे सवाल करेंगे और निश्चित रूप से हमारे अधिकार का निश्चित रूप से हमारे अधिकार को वह लेंगे। और बंशीधर ब्रजवासी जो आप मुजफ्फरपुर में काउंटिंग में आप गए थे, बीच में आए थे, ब्रजवासी जी ने ये भी कहा कि हम शिक्षकों के हक और हुकूक के लिए हम सदन में ही नहीं जा रहे हैं। आज तारीख से ही हमारे 4 चक्के गाड़ी में बेडशीट होगा, तकिया होगा। अगर हमारे आवाज़ वहाँ नहीं सुनेंगे तो हम 4 लाख शिक्षकों के साथ फिर जो हमारा रूप था, जो हमारा रोड पर आंदोलन करना, डीओ कार्यालय में बैठना, अनशन करना, हम वहाँ जाकर बैठेंगे। तो निश्चित रूप से विश्वास है कि वो व्यक्ति सदन से लेकर सड़क तक पुनः फिर लौट जाएंगे। सड़क से जो सदन तक पहुंचने का काम किए तो आवश्यकता होगी तो सदन से लेकर निश्चित रूप से सड़क पर उतरेंगे। और सभी शिक्षकों का निश्चित रूप से आशा है, उम्मीद है और विश्वास है। और मैं तो चाहता हूं कि इसी विश्वास के साथ साथ हमारे ब्रजवासी जी जैसे लोग, हम तो चाहते हैं कि ब्रजवासी जी जैसे लोग हमारे बिहार का नेतृत्व करे कि हमारे जो शिक्षक का जो मान मर्यादा सम्मान आचार विचार संस्कार पुनः लौट जाए। हम इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपने बात को समाप्त करना चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षक, शिक्षक एकता जिंदाबाद।